नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 है। देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 1200 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। तो फोन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक फोन को 25% के लाभ पर बेचा गया। अगर उसे 1200 रुपये कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। ऐसे में हमें क्रय मूल्य हमसे मांगा गया है। तो यहाँ से हम ये ट्रिक नंबर 1 है। यहाँ से हम मान के चलते हैं कि ये सीपी है और ये एसपी। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य सेल प्राइस। मान के चलते हैं कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। बोला गया है कि 25% लाभ पर बेचा गया। 100% का वस्तु का अगर 25% लाभ लेकर बेचेंगे तो बेचना पड़ेगा हमें 125% पर। अब कहा गया कि यदि उसे 1200 रुपये कम में बेचा होता तो 15% की हानि होती। वही जो 100% का क्रय मूल्य का वस्तु है उसे 15% हानि पर बेचना होता, यानी 100 का वस्तु को 15% जो है लॉस करके बेचने का मतलब है कि हम उसे 85% में बेचते। अब हमें देखना है कि जब हम लाभ हो रहा था तो 125% में बेचे, अब हानि हो रही तो 85% पे। कितने का अंतर है, कितना कम करके हमको बेचना पड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये 40% जो है हमें कम करना पड़ रहा है। तो परसेंटेज में 40% की कमी है, जबकि रियल वैल्यू में हमें 1200 रुपये की कमी बोला गया है। बस यहाँ से आपको कुछ नहीं, सीपी निकालने के लिए रियल वैल्यू में कमी कितना 1200 का, तो हम यहाँ से लिखेंगे 1200। परसेंटेज में कमी कितना 40 का, तो यहाँ से हम 40 लिख लेंगे 40%। क्रय मूल्य अगर हमें निकालना है तो क्रय मूल्य 100% का, तो यहाँ से हम 100% से इसे इंटू कर लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ से काट लेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल कर लेंगे। 4 3 12 यानी 30 में ये कैंसिल हो जाएगी। 30 को अगर 100 से इंटू करेंगे तो ये 3000 हो जाएगी। यानी मोबाइल फोन का जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो 3000 रुपया है। ये इसका आंसर हो जाएगी। ये तो ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2 पे हम लोग आते हैं। फोन जो है हमें 25% लाभ पर बेचा गया। 1200 रुपये कम में अगर बेचे होते तो 15% की हानि होती, हमसे पूछा गया। जब एक ही वस्तु को हम लोग एक बार लाभ और एक बार हानि में बेचते हैं तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो हमें निकालना पड़ता है। तो लाभ और हानि के बीच का जो अंतर है, अगर लाभ और हानि में हम बेचेंगे तो अंतर के लिए दोनों को जोड़ा जाता है, 25% और 15%। लाभ हानि हो तो दोनों को जोड़ के अंतर निकालेंगे, यानी दोनों का जोड़ हो जाएगा 40% का अंतर है। जबकि विक्रय मूल्य का अंतर कितना बोला गया है, विक्रय मूल्य का अंतर 1200 रुपया बोला गया है। तो यहां से हम सीपी निकाल लेंगे। रियल वैल्यू में अंतर 1200 और परसेंटेज में जो अंतर है वो 40% का है। क्रय मूल्य के लिए हम 100% से इंटू कर लेंगे। ऐसा परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 1 0 काट लेंगे। इसको हम 4 3 12 यानी 30 बार में ये कैंसिल हो जाएगी। 30 को 100 से गुना कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 3000। यानी जो मोबाइल का क्रय मूल्य है वो 3000 रुपया है। देख सकते हैं ये शानदार ट्रिक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक साइकिल को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 200 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 15% का लाभ होता। साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। साइकिल का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। मान के चलते हैं कि इसका जो सीपी है वो हम 100% मान के चलते हैं। सीपी यानी क्रय मूल्य साइकिल का 100% है। उसे बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस जो है 10% लाभ लेकर। 100% का साइकिल को 10% लाभ लेकर बेचने का मतलब है कि 100 में 10% हम ज़्यादा लगाएंगे, यानी बेचेंगे 110% में। फिर कहा गया कि यदि इसे हम 200 रुपया अधिक में बेचे होते तो हमें लाभ 15% का होता।
यानी यही 100% का जो वस्तु है, अगर 200 रुपया लाभ लेके हम बेचते तो 15% का लाभ होता। 15%, 100 का वस्तु को अगर हम 15% का लाभ लेके बेचेंगे तो हमें बेचना होता 115% में। अगर हम 200 रुपया अधिक बढ़ाते तो परसेंटेज में कितना बढ़ जाता, तो देख सकते हैं परसेंटेज में 10 से 15 हो जाती है, 110 से 115, यानी हमें 5% जो है अधिक मिलता। तो परसेंटेज में हमें 5% अधिक मिलता, जबकि रियल वैल्यू में 200 रुपया अधिक मिलता। तो यहां से अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो सीपी निकालने के लिए रियल वैल्यू में हमें कितना अधिक में बेचना होता, 200 में, तो 200 लिखते। परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा, 5%, तो अधिक के नीचे अधिक लगाएंगे, यहां से हम 5% लिख लेंगे ऐसे। क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य 100% माना गया, तो यहां से हम 100% सी से इंटू कर लेंगे ऐसे। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, यहां से हम काट लेंगे 20 5 100, 200 को 20 से इंटू कर लेंगे तो यहां से निकल के आएगी 4000। यानी साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 4000 रुपया। देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। ये तो ट्रिक नंबर 1 था। आइए हम लोग ट्रिक नंबर 2 में इसे समझते हैं। ये ट्रिक नंबर 2 है। देख सकते हैं क्वेश्चन में जो है एक ही वस्तु को यानी एक ही साइकिल को हम 2 बार लाभ में बेच रहे हैं। पहला बार 10% में, सेकेंड बार जो है 15% लाभ में। जब एक ही वस्तु को लाभ 2 बार बेचा गया हो तो लाभ के बीच का अंतर हम दोनों को घटा करके लाते हैं। तो यहां से हम अंतर निकाल लेंगे दोनों को, तो 15% से 10% को हम माइनस कर लेंगे, तो अंतर कितना होगा, 5% का। और रियल वैल्यू में अंतर कितना दिया गया है, 200 रुपये का। तो यहां से हम डायरेक्ट सीपी निकल सकते हैं, क्रय मूल्य रियल वैल्यू में अधिक 200, जबकि परसेंटेज में जो अंतर है वो 5% का, तो यहां से 5 लगा लेंगे। और क्रय मूल्य के लिए हम 100% से इंटू कर लेंगे। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगी, ये 20 5 100 कैंसिल हो जाएगी। और यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे 200 इंटू 20 इक्वल्स टू 4000 रुपये। यानी साइकिल का जो क्रय मूल्य होगा वो 4000 रुपये होगा। देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक कूलर को 8% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 10.5% के लाभ पर बेचा गया होता तो 2960 रुपया अधिक मिलते। तो कूलर का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहां भी हम लोग क्रय मूल्य को 100% मान के चलते हैं और एसपी को हम लोग यहां से 8% हानि बोला गया है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस 8% की हानि पे बेचा गया। 100% का वस्तु को अगर हम 8% हानि पर बेचेंगे तो 100 की वस्तु पे 8 की कमी कर लेंगे तो ये हमें बेचना होगा 92% पे। फिर बोला गया कि यदि इसे हम 10.5% के अधिक पर बेचते तो 2960 रुपया हमें अधिक मिलते। यानी इसी 100% के वस्तु को अगर हम 10.5% अधिक में बेचते, यानी 100% में हम 10.5% ज्यादा करके बेचते, तो 100 में 10.5 यानी 110.5% पे अगर हम बेचते तो हमें 2960 रुपया अधिक मिलते। तो रियल वैल्यू में अधिक हमें 2960 रुपया, जबकि परसेंटेज में अधिक कितना बोला गया देख सकते हैं। 92 से 110 तक अगर हम आएंगे तो हमें 18.5% जो है अधिक मिलते। 92 से अगर 110.5% हम बढ़ाते तो हमको 18.5% अधिक मिलता। तो यहां से हम निकल सकते हैं सीपी जो है क्रय मूल्य रियल वैल्यू में अधिक कितना, तो देख सकते हैं 2960 रुपया, जबकि परसेंटेज में हमें अधिक कितना 18
0.5%। और हमें चूंकि क्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल हम 100% माने हैं, तो यहाँ से हम 100% इसको इंटू कर लेंगे। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर लेंगे, पॉइंट यहाँ से हटा लेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ से 1 0 हम बैठा लेंगे। अब यहाँ से हम इसे 5 के पहाड़ा में काट लेंगे, तो यहाँ से काट सकते हैं 5 5 25, फिर 5 9 45, फिर 5 दूने 10, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी। इसको 5 से कटेंगे तो 5 या 15, 5 7 35, फिर 37 इसे हम काट लेंगे, 160 में ये कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ से यदि हम गुणा कर लें 160 को 100 से, तो ये निकल के आएगी 16,000, यानी 16,000 रुपया में जो है हमें, यानी 16,000 रुपया जो है कूलर का क्रयमूल है। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये तो ट्रिक 1 था। अब यदि ट्रिक 2 में हम चलें तो देख सकते हैं एक ही वस्तु को एक बार हानि पे बेचा गया, एक बार लाभ पे बेचा गया। तो एक ही वस्तु को जब अलग अलग बेचे हम लोग, हानि पे और लाभ पे, तो उसके बीच का जो अंतर होता है, अगर हम वो अंतर निकालना चाहे तो दोनों को जोड़ा जाता है। दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, 10.5% प्लस 8%, ये हो जाएगी 18.5%। यहां से अगर हम सीपी निकालें तो लाभ और हानि के बीच का जो अंतर है वो 18.5 है, और रियल वैल्यू में अंतर 2960 है। तो यहां से हम लिख लेंगे 2960 रियल वैल्यू में अंतर, और परसेंटेज में अंतर है हमारे पास 18.5%। क्रयमूल के लिए हम 100% से इंटू कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कंप्लीट हो जाएगी कट के, पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ से एक 0 आ जाएगी। फिर 185 से हम अगर यहाँ काटना चाहें तो यहाँ से 160 में ये पूरा कट जाएगी। 160 को अगर हम 100 से गुना करें तो यह निकल के आएगी 16,000, यानी 16,000 रुपया जो है कूलर का क्रयमूल है। देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यदि 28 संतरों का क्रयमूल 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जब क्वेश्चन में वस्तु का केस हो कि 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य, यहाँ रुपया नहीं दिया गया है, वस्तु का खेल है, तो वस्तु के केस में हम लोग क्या करते हैं ना, जो विक्रय मूल्य होता है उसे हम क्रय मूल्य मानते हैं। तो यहाँ हमारे लिए सीपी क्या हो जाएगी, जो विक्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य देख सकते हैं 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य 24 है तो हम मान के चलेंगे उसको क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे लिए 24 होगी, और जो क्रय मूल्य है सीपी उसे हम एसपी मान के चलेंगे। तो एसपी होगी यहाँ से 28, यानी 24 की वस्तु का अगर हम 28 में बेचें तो हमें लाभ होगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लाभ, प्रॉफिट। लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो प्रॉफिट निकलती है, यानी 28 में से हम 24 माइनस कर दें तो हमें 4 का लाभ होगा। हमें लाभ परसेंटेज बोला गया है, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फॉर्मूला होती है लाभ गुणा 100 बट्टा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना यहाँ पे देख सकते हैं 24 है, यहाँ 6 बार में कैंसिल हो जाएगी ऐसे। फिर यहाँ से हम 50 दूने 100, 3 दूने 6, यानी 50% बट्टा में 3, और अगर 3 से हम इसे भाग दें तो यहाँ से निकल गई 16 या 48, 2 50, यानी 16.2/3% जो है लाभ होगी। देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगी। ये तो ट्रिक 1 था। ट्रिक 2 में हम लोग समझते हैं। ट्रिक 2 में इस तरह से समझ सकते हैं कि 28
संतरे का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी ये 28 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी जो है वो 24 संतरों के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि सीपी की और हम एसपी को लेकर आएंगे तो यहाँ तो ये इंटू है, तो इधर आके क्या हो जाएगी ना, डिवाइड। इक्वल करेंगे, इधर पहले से 24 है, इधर 28 इंटू है, उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। यानी देख सकते हैं सीपी 24 है तो एसपी जो है 28 है। यानी क्रय मूल्य अगर 24 तो विक्रय मूल्य 28। तो यहाँ से लाभ निकल के आएगी। लाभ कितने का होगा, 28 में से 24 अगर हम माइनस कर दें तो लाभ निकल के आएगी 4। हमें लाभ प्रतिशत मांगा गया है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टा क्रय मूल्य 24 और 100% से इसको हम गुणा कर देंगे तो लाभ परसेंटेज निकल के आ जाएगी। यहाँ से काट लेंगे, 4 एकम 4 और 4 6 24, फिर 3 दूने 6, 50 दूने 100। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 50% बट्टा में ये 3 से भाग लगाएंगे, 16 × 48 और 2 50 बट्टा 3 यानी 16/2/3% जो है इस क्वेश्चन के लिए लाभ प्रतिशत होगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन डी में दिया गया है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 15 वस्तुओं की लागत मूल्य 10 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी वस्तुओं का क्वेश्चन है और वस्तु के केस में जो है जो क्रय मूल्य होता है उसे हम विक्रय मूल्य मानते हैं और जो विक्रय मूल्य होता है उसे हम क्रय मूल्य मानते हैं। यानी यहाँ पे 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य बोला है तो इसे हम विक्रय मूल्य मानेंगे, तो विक्रय मूल्य होगा 15 सेलिंग प्राइस। 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य उसको हम क्रय मूल्य मानेंगे यानी 10। यानी क्रय मूल्य अगर 10 तो विक्रय मूल्य 15। यानी अगर हम 10 में खरीदें तो 15 में बेचे, तो यहाँ से हमें लाभ निकल के आएगी। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लाभ। लाभ क्या होगी, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, यानी 15 से हम 10 माइनस कर देंगे तो लाभ निकल के आएगी 5। हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है, तो लाभ बट्टा में क्रय मूल्य कितना देख सकते हैं, क्रय मूल्य 10 है और उसको 100% से इंटू कर लेंगे, 10 से 100 यानी 10 5 50। तो 50% का जो है वो लाभ होगा। देख सकते हैं 50% बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ये ट्रिक नंबर 1 था। ट्रिक नंबर 2 हम यहां से लेंगे। हमें बोला गया 15 वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर है 10 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी 10 वस्तु का एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि सीपी की और हम एसपी को लेकर आएंगे तो ये इंटू है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी बराबर। इधर 10 पहले से है, 15 को उधर ले जाएंगे तो 15 इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो सीपी होगी 10 और एसपी होगा 15, यानी क्रय मूल्य 10 और विक्रय मूल्य 15। यहां से लाभ निकल के आएगी। लाभ विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य यानी लाभ निकल के आएगी 5। 15 से 10 घटा देंगे 5। हमें लाभ या हानि प्रतिशत मांगा, क्योंकि यहाँ लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य हमारा 10 है और 100% से इंटू कर लेंगे प्रतिशत के लिए। 10 से 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, 10 5 50 यानी 50% का जो है लाभ होगा। देख सकते हैं बी में दिया गया है। तो इस वीडियो में मैंने लाभ और हानि से यानी प्रॉफिट और लॉस से कुल 5 प्रश्न को लिया था। ये पार्ट 1 है। इसी तरह हम लोग पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को समझेंगे। आशा करता हूँ वीडियो देख कर आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए हैं ट्रिक से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।